दोस्तों आज पेश है मौत का बदला। ये एक और चित्र है दोस्तों। चौहानपुर राज्य की राजकुमारी अपूर्णा का विवाह के लिए विचित्र व कठोर शर्त रखी थी। वह उसी युवक से विवाह करेगी जो किसी भी क्षेत्र में अद्भुत योग्य क्षमता रखता हो। जो युवक उसके सामने अपने योग्य सिद्ध कर देगा, वह उसी के साथ विवाह करेगी और योग्य सिद्ध न होने पर उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजकुमारी अपूर्णा अपने नाम के अनुरूप इतनी सुंदर थी कि उसकी जानलेवा शर्त पर की परवाह न करते हुए युवा राजकुमार व अन्य साहसी युवक विवाह करने के उद्देश्य से उसके पास आने लगे और परीक्षा में असफल होकर अपनी जान से हाथ धोने लगे। एक दिन महाराज की जय हो, मैं राजकुमारी अपूर्णा के साथ विवाह करने के उद्देश्य से आया हूँ। अपनी योग्यता सिद्ध करो युवक। राजकुमारी अपूर्णा, मैं नवलगढ़ के नगर सेठ धन्नामल जी का इकलौता पुत्र पन्नामल हूँ। मेरे पिताजी के पास इतनी धन दौलत है कि संसार के सुख ऐश्वर्य की कोई वस्तु आसानी से खरीदी जा सकती है। चूँकि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, इसलिए उसके पश्चात मैं उनकी अतुलनीय संपत्ति का एकला वारिस होऊंगा। राजकुमारी जी धन्य नगर सेठ का इकलौता पुत्र होने के ही मेरा विशेष योग्यता है। इस मूर्ख एक खजाना तुम्हारे पिताजी की बुद्धि व चतुराई से इकट्ठा किया है, उसे जमा करने में तुम्हारा तनिक भी संयोग नहीं है। फिर भी तुम यह खजाने में अपनी योग्यता कैसे बता सकते हो? सैनिकों, इसे मीरवन में ले जाकर मौत के घाट उतार दो, यही इसकी सजा है। सैनिक उसी समय पन्नामल को मीरवन में ले गए और लाश को वहीं छोड़कर सैनिक वापस चल दिए। सैनिकों को वहां से जाते ही तांत्रिक जयकाल वहां प्रकट हुआ। हा, आज एक शिकार मिल गया। वह मृत पन्नामल के घाव से बहते रक्त को अपने खाली पात्र में भरने लगा। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं अपने श्रेष्ठ में सफल हो जाऊंगा। तत्पश्चात रक्त का पात्र ले वह उसी वन में अपनी गुफा में पहुंचा। ले बेटे महाकाल, इस रक्त से स्नान कर ले। जयकाल तांत्रिक के पुत्र महाकाल ने उस रक्त का पात्र लिया और उससे स्नान करने लगा। जय माँ महाकाली, मेरी मुराद पूरी कर माँ। और नवलगढ़ में एक गुप्तचर नवलगढ़ के युवराज परमजीत से कह रहा था, युवराज, एक बुरी खबर सूचना। आपने अभिज्ञान मित्र पन्नालाल जी को चौगानपुर के राज्य की राजकुमारी अपूर्णा ने मौत के घाट उतार दिया। क्या? लेकिन पन्नामल राजकुमारी अपूर्णा क्या बिगाड़ा था जो उसे पन्नामल को मौत के घाट उतार दिया? युवराज पन्नामल राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करने की कामना लेकर उसके पास गया थे, लेकिन राजकुमारी की परीक्षा में खरे न उतरे सके और उन्होंने पन्नामल जी को मरवा दिया। ओह! अपने विभिन्न मित्र पन्नामल की दुख का समाचार राजकुमार प्रसन्नचित्त हृदय अवसाद से भर उठा। उसी रात सेविका नवलगढ़ के राजा अभयजीत को सूचना दी, महाराज युवराज दोपहर को ही बिना खाए पिए अपने शयन कक्ष में गुमसुम पड़ा है। ओह, लेकिन क्यों? महाराज, चौगानपुर की राजकुमारी अपूर्णा उसके मित्र पन्नामल को मौत के घाट उतरवा दिया है। युवराज इसी दुख में डूबे हैं। सेविका राजा अभयजीत की सारी बात विस्तार से बता दी। सेविका की सारी बात जानकर राजा अभयजीत सोच में डूब गए। राजकुमारी प्रसन्नजीत को ऐसी परिस्थितियों से जल्द ही उबरना चाहिए। उसी रात अभयजीत उसी समय राजकुमार प्रसन्नजीत के शयन कक्ष में पहुंचे। यह तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है राजकुमार?
अगर तुम्हें अपने मित्र की मृत्यु का इतना ही दुख है तो जाओ और जाकर राजकुमारी अपूर्णा को से इस जगह बदला लो। राजा का अभिजीत का कथन सुनकर प्रसन्नजीत झटके से अपना सिर ऊपर उठा लिया। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं राजकुमारी अपूर्णा पन्ना लाल की मृत्यु का बदला लूं, लेकिन कैसे? देखो राजकुमार, तुम्हारा मित्र राजकुमारी अपूर्णा के पास विवाह करने के उद्देश्य से गया था, लेकिन रूप गर्विता अपूर्णा ने अपने रूप के मद में चूर होकर उसे मरवा दिया। अब जैसे ही तुम्हें उसी रूप और गर्विता अपूर्णा से विवाह करना ही होगा, और तुम्हारा ऐसा करना तुम्हारे अपने मित्र की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन पिताजी महाराज, राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करना अत्यंत कठिन कार्य है। आप तक जो भी उसके विवाह करने के उद्देश्य से उसके पास गया है वह जीवित नहीं लौटा। तो क्या तुम मरने से डरते हो राजकुमार? नहीं पिताजी, नहीं, ऐसे पिताजी महाराज ऐसी बात नहीं है। तो फिर उठो और चौगानपुर जाकर राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करने का प्रयास करो। यदि तुम राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करने में असफल हो गए तो पन्ना तुम पन्नालाल की मृत्यु मन चाह बदला ले सकते हो। पिताजी महाराज, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं रूपगीता राजकुमारी से विवाह करने के पश्चात उससे बदला लिया जा सकता है। अगले ही दिन चौगानपुर चल दिया। भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह मौत के मुंह में जा रहा है। मन ही मन विचार आते ही राजा अभिजीत बुरी तरह विचलित हो उठे। उसी समय वह रथ में बैठकर हरितवन में जाकर अपने गुरु कपिल के ऋषि के आश्रम में पहुंचा। राजा अभिजीत, तुम परेशान लग रहे हो, क्या कारण है? गुरुदेव, मेरे आदेश पर राजकुमार प्रसन्नजीत चौगान की राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करने चौगानपुर गया है। गुरुदेव, मैंने राजकुमार को चौगानपुर भेजा दिया, पर मेरा मन यह सोचकर बुरी तरह अशांत है, राजकुमार प्रसन्नजीत अपने श्रेय में सफल हो पाएगा या नहीं। हूँ तो यह बात है। यह कहकर कपिल देव ऋषि ध्यान मग्न में लीन हो गए। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। घबराओ नहीं राजन, प्रसन्नजीत अपने ध्येय में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन गुरुदेव, आज तक तो जो भी शख्स राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करने गया है जीवित नहीं लौटा। फिर प्रसन्नजीत अपने ध्येय में सफल कैसे हो सकता है? गुरुदेव, कृपा मुझे झूठी दिलासा न दीजिए, साफ साफ बताइए क्या होने वाला है। अभिजीत पुत्र, मोह के कारण यह तुम भूल गए कि जो भी कहते हैं वह सत्य होता है। प्रसन्नजीत को कुछ नहीं होगा। जाओ, अपने नवलगढ़ राज्य में जाओ, आने वाले समय की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। कपिल देव ऋषि प्रणाम कर अभिजीत नवलगढ़ वापस लौट गया। उधर चौगानपुर जाता हुआ राजकुमार प्रसन्नजीत सोच रहा था, राजकुमारी अपूर्णा से मिलने से पहले मुझे ज्ञात करना चाहिए कि वह किस प्रकार विवाह की आशा करने वाले युवक को मौत के घाट उतार देती है। इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। 2 दिन की यात्रा के पश्चात उसका रथ चौगानपुर राज्य की सीमावर्ती वन में जा पहुंचा। संयोग से उस दिन चौगानपुर के राजा कैलाशचंद्र भी आकेट करने वन में आया हुआ था। एक शेर पीछा करते करते कैलाशचंद्र को अपने सैनिक दल से बिछड़ गया। तभी अचानक एक अन्य शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। ओह नो, ओह बचाओ। उसी समय दौड़ते हुए शेर ने पलटकर कैलाशचंद्र पर हमला कर दिया। उसी समय प्रसन्नजीत रथ से गुजर रहा था। ओह, लगता है कोई मुसीबत में है। सारथी, रथ को उस ओर ले चलो जिधर यह आवाज आ रही है। कुछ देर बाद जैसे ही रथ उस स्थान पर पहुंचा, ओह, अगर मैंने एक पल की देरी की तो इसे बचाना मुश्किल होगा। प्रसन्नजीत ने तुरंत यह धनुष से तीर चढ़ाया और छोड़कर निशाना अचूक था। संयोग से तीर धनुष रथ में ही रखा था। प्रसन्नजीत दूसरे तीर को दूसरे शेर का काम तमाम कर दिया। घायल कैलाशचंद्र
को जमीन पर गिरा देख प्रसन्नजीत उसके पास पहुंचा। महानुभाव, आप ठीक तो है ना? आह, वीर योग, हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम उस समय पर न आते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। महानुभाव, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन किया। तुम्हारी विनम्रता भरी बातें सुनकर हमें खुशी हुई। हमें अपना परिचय दो। मानो, मैं नवलगढ़ का राजा अभिजीत का पुत्र प्रसन्नजीत हूँ और चौगानपुर राज्य की ओर जा रहा हूँ। प्रसन्नजीत के मुंह से अपने राज्य का नाम सुन कौशेंद्र उत्सुकता से उसकी ओर देखा। चौगानपुर, राजकुमार प्रसन्नजीत चौगानपुर क्यों जा रही है? मानो, मैंने सुना है कि चौगानपुर की राजकुमारी अद्भुता एक उस युग के साथ विवाह करेगी जो अद्भुत योग्यता रखता हो। राजकुमार अद्भुता राजकुमार अपूर्णा के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करके उससे विवाह करने की कामना मन में लेकर चौगानपुर जा रहा हूँ। अब मुझे इस कार्य में सफलता मिलती है या मौत, यह ईश्वर के हाथ में है। ओह राजकुमार, यदि तुम राजकुमारी अपूर्णा के साथ विवाह करने में सफल हो सको तो हमारे ऊपर तुम्हारा दूसरा उपकार होगा। राजकुमारी अपूर्णा का विवाह को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। आप कौन हैं मानवो? आप राजकुमारी अपूर्णा के विषय में चिंतित क्यों हैं? राजकुमारी, हम राजकुमारी अपूर्णा के पिता हैं। आप चौगानपुर के राजा कलाचंद्र हैं? हाँ राजकुमार प्रसन्नजीत, और हर बेटी के पिता की भांति हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि राजकुमारी अपूर्णा का विवाह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन न जाने उसने अपने विवाह की एक विचित्र शर्त क्यों रखी है। वह हर युग से कोई न कोई कमी निकाल कर उसे मौत के घाट उतरवा देती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो राजकुमारी अपूर्णा विवाह शायद ही हो पाए। महाराज, आप इस प्रकार दिल छोटा न करें। राजकुमारी अपूर्णा का विवाह अवश्य होगा। राजकुमारी के सामने अपनी योग्यता सिद्ध कर मैं उनसे विवाह करूंगा। काश ऐसा हो पाए। वैसे राजकुमारी चौगानपुर तो जा ही रहे हो, लेकिन हमारी दिली इच्छा है कि चौगानपुर में हमारे राज की अतिथि बनकर रहो। महाराज, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, पर आपको एक बात को गुप्त रखना होगा। मैं चौगानपुर की राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करने के उद्देश्य से आया हूँ। ठीक है राजकुमार, हम इस बात को गुप्त रखेंगे। तभी चौगानपुर के सैनिक राजा कल्याचंद्र को ढूंढते वहां पहुंचे। कालेचंद्र ने घायल देख संबंध रह गए और कालेचंद्र ने उनके साथ घटी दुर्घटना की जानकारी दी। फिर प्रसन्नजीत के साथ उसके रथ में लेकर कालेचंद्र चौगानपुर की ओर चल दिया। चौगानपुर महल में पहुंचकर राजवैद्य ने घायल किलाचंद्र के घावों का उपचार करने किया। राजकुमारी प्रसन्नजीत को अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। अब मुझे इस विषय में विस्तृत जानकारी हासिल करनी चाहिए। राजकुमारी अपूर्णा ने अपने विवाह की इतनी कड़ी शर्त क्यों रखी? जरूर इस बात के पीछे कुछ रहस्य होगा। कुछ देर सोचकर पश्चात वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा और उसी रात किलाचंद्र से मिलने उसके कक्ष में जा पहुंचा। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? राजवैद्य ने घावों पर औषधि का लेप कर दिया है, जिससे कुछ राहत है। महाराज, यदि बुरा ना माने तो राजकुमारी की अपूर्णा के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। पूछो राजकुमार, तुम जो भी पूछना चाहते हो उस विषय में हम तुम्हें कुछ भी मालूम होगा तुम्हें बताएंगे। महाराज, क्या राजकुमारी अपूर्णा जीवन में कोई ऐसा शख्स है जिसकी अधिक स्नेह करती हो, उसे उसकी कोई बात न छिपाती हो? प्रसन्नजीत के कथन सुनकर कैलाशचंद्र सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजकुमारी अपूर्णा अपनी मुँह लगी दासी जगदम्बा से अत्यधिक स्नेह करती है, उसे कोई बात नहीं छिपाती। महाराज, अब आप कोई दासी जगदम्बा के विषय में पूरी जानकारी दें, उसे दैनिक क्रियाओं के बारे में बताइए। राजकुमार, दासी जगदम्बा के विषय में तुम्हें प्रारंभ से ही बताता हूँ। आज से 25 वर्षों से हमारा विवाह जयंतपुर के राजकुमारी जयवंती के साथ हुआ। राजकुमारी जयवंती अपने साथ जयपुर से अम्बा नाम की एक दासी को साथ लेकर आई थी। अम्बा हमारी यानी जयवंती की प्रिय मूलगी दासी थी। हमारे राजमहल में
दास परमेश्वर के साथ दासी जगदम्बा का विवाह हुआ, जिससे दासी जगदम्बा अम्बा को जगदम्बा से प्राप्ति हुई, और दासी अम्बा और दास परमेश्वर अब इस सुरक्षित आ चुके हैं। उनकी पुत्री जगदम्बा हर वक्त हर घड़ी राजकुमारी अपूर्णा के साथ रहती है। आज से 2 माह पूर्व राजकुमारी सरोवर में गिरी गई, तब सरोवर में रहते घड़ियाल ने उसकी बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। इस जानकारी के अलावा कौशलपुर के दासी जगदम्बा के बारे में और बातें प्रसन्नजीत को बताई। तत्पश्चात महाराज, दासी जगदम्बा की दिनचर्या क्या है? कोई ऐसा समय जब उससे बिल्कुल एकांत में मिल सकूं? कुछ देर सोचने के पश्चात कौलसिंदर प्रसन्नजीत से बोला, राजकुमार, जगदम्बा प्रतिदिन महल से दूर बने गौरी मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती है। उस समय बिल्कुल अकेली होती है। ओह, तब तो मेरा काम बन गया महाराज। और राजकुमारी प्रसन्नजीत, क्या हमें नहीं बताओगे तुम दासी जगदम्बा से इतने विस्तृत जानकारी क्यों हासिल कर रहे हो? महाराज, राजकुमारी अपूर्णा द्वारा अपने विवाह की कोई बड़ी शर्त रखने का कारण के पीछे जरूर कोई भेद है, और राजकुमारी उस भेद के विषय में कोई अभिनी सखी ही जान सकती है। इसलिए मैंने दासी जगदम्बा को चुना। मैं चलता हूँ महाराज। राजकुमारी अपूर्णा से विवाह की कामना लेकर न जाने कितने युवक और राजकुमार आए। किसी ने भी राजकुमारी की शर्त के विषय में इतनी सूक्ष्मता से नहीं जांचा जितनी सूक्ष्मता से राजकुमार प्रसन्नजीत सोच रहा है। लगता है प्रसन्नजीत इस कार्य में सफलता प्राप्त करके ही रहेगा। अगले दिन राजकुमारी प्रसन्नजीत साधु वेश धारण कर गौरी मंदिर में पहुंचा और गौरी माँ के प्रतिमा के सामने अपना आसन जमा लिया। सिर दी, जगदम्बा आ गई, अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। कुछ देर पूजा करने के पश्चात जगदम्बा वहाँ से वापस लौटने लगी। बिल्कुल वही हूबहू वही है। प्रसन्नजीत के कथन सुनकर जगदम्बा चक्कर पीछे देखने लगी। साधु महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कैसे समझोगी जगदम्बा? आप तो मेरा नाम भी जानते हैं साधु महाराज। हम तुम्हारे विषय में और भी बहुत कुछ जानते हैं जगदम्बा। कहो तो बताएं। प्रसन्नजीत के प्रति जगदम्बा का उत्सुकता बढ़ गई। बताइए साधु महाराज, आप मेरे विषय में क्या जानते हैं? तो सुनो जगदम्बा, पिछले जन्म में तुम मेरी बहन थी। क्या पूर्व जन्म में मैं आपकी बहन थी? हाँ जगदम्बा, पूर्व जन्म में वास्तव में तुम मेरी बहन थी। तुम एक दिन गंगा नदी में नहाते समय तुम डूब गई। तब से तुम्हारी मृत्यु के दुख मैंने उसी समय गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। मरने के पश्चात मैं तो दासी अम्बा व दास परमजीत के घर में जन्म ले लिया, पर मैंने एक ऋषि के यहाँ जन्म लिया। ओह, यह अपने बहुत विचित्र बात बताई जगदम्बा। शायद तुम्हें याद न हो, इस जन्म में एक बार तुम महल के सरोवर में गिर गई थी। मगरमच्छ ने तुम्हें पकड़ लिया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस मगरमच्छ ने मेरी सीधी टांग पर अपने जबड़े दबाए लिया था। बड़ी मुश्किल से उसके जबड़े से छुड़ाया गया। जगदम्बा, जिस समय तुम्हारी टांग मगरमच्छ ने जबड़े में पकड़ा था, उसी समय अपने आश्रम में ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सीधी टांग किसी ने अपने जबड़े में खींच लिया हो। अच्छा? हाँ जगदम्बा, देखो, समय अकस्मात मेरे सीधे पैर में मगरमच्छ के दांतों के निशान उभर आए। प्रसन्नजीत ने अपनी सीधी टांग पर अपने वस्त्रों से हटाकर अपनी टांग बने निशान जगदम्बा को दिखाए। उन निशानों को देखकर जगदम्बा हैरत से बोली, ओह, ये निशान तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे निशान मगरमच्छ के दांत ने मेरी टांग पर बने थे। जगदम्बा, यह विचित्र घटना घटी थी। पूर्व जन्म में तुम भाई बहन होने पर बहुत स्नेह करते थे। प्रसन्नजीत की बात सुनकर जगदम्बा सोच में पड़ गई। साधु महाराज की बातें सत्यता प्रतीत हो रही है। साधु सचमुच ही महाराज पूर्व जन्म में मेरे भाई रहे होंगे। लगता है जगदम्बा को मेरी बातों पर यकीन आ गया। इस भोली को क्या पता कि अपने पाँव पर मैंने स्वयं
राजा कैलाशचंद्र द्वारा मिली जानकारी के आधार पर बनाए गए निशान हैं। जगदम्बा प्रसन्नजित की बातों को पूरा विश्वास हो चला था। भैया, कुदरत का कैसा करिश्मा है, आज हम दोनों भाई बहन इस एक दूसरे जन्म में मिले हैं। बहन जगदम्बा, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। मैं जब तक यहाँ रहूँगा मुझे इस मंदिर में नित्य तुम्हारे दर्शन हुआ करेंगे। भैया, मैं कल फिर आऊँगी, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा बहन। प्रसन्नजीत को प्रणाम कर जगदम्बा वहाँ से चली गई। महल में पहुंचकर जगदम्बा अपूर्णा से प्रसन्नजीत के बारे में बताया। राजकुमारी अपूर्णा गंभीर वो कहने लगी, जगदम्बा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम्हें अपने पूर्व जन्म का भाई मिल गया। काश मुझे भी अपने पूर्व जन्म का। राजकुमारी अपनी अधूरी बात छोड़ दी और निश्वास लेकर चुप हो गई। यह देख जगदम्बा बोली, राजकुमारी जी, आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? क्या आपको पूर्व जन्म में किसी से संबंधी की खोज है? नहीं नहीं जगदम्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। जगदम्बा समझ गई कि अपूर्णा जरूर ही उससे कुछ छिपा रही है, इसलिए उसने अपूर्णा को ज़्यादा पूछताछ करनी ठीक नहीं समझी। अगले दिन, भैया, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। प्रिय बहन, मैं जिस भोजन नहीं कर सकूँगा। मेरे गुरु की आज्ञा है कि जब तक राजकुमारी अपूर्णा की मन की व्यथा न पता कर लूँ तब तक अन्न का जल ग्रहण न करूँ। भैया, राजकुमारी अपूर्णा की कोई व्यथा है ही नहीं, तो क्या राजमहल के सुख जीवन व्यतीत कर रही है? बहन, तुम दिन रात राजकुमारी को इतने करीब रह रही हो, उसके मन की व्यथा न जान सकी क्यों? मेरे गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, उन्हीं की आज्ञा है। मैं राजकुमारी के मन की व्यथा का पता लगा कर आऊँ। वह अपना विवाह न करने की विधि विधान को मिटाने पर क्यों तुली है? शायद तुम ठीक कह रहे हो। अवश्य पूर्ण जन्म की कोई बात उसके मन में दुखी कर रही है। यह मैं जानता हूँ बहन, किंतु वह क्या बात है? बिना उस बात का पता लगाए अंजल ग्रहण हाथ तो नहीं लगाऊंगा। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। ओह! जगदम्बा सोच में पड़ गई। यह देख प्रसन्नजीत उससे कहा, बहन, मैं जानता हूँ कि तुम राजकुमारी अपूर्णा की दासी नहीं अपति प्रिय सखी भी हो। यदि तुम चाहो तो अपने अभागे भाई की सहायता कर सकती हो। वो कैसे भैया? देखो, प्रयत्न करोगी तो राजकुमारी तुम्हें अपने मन की व्यवस्था अवश्य बता देगी। मैं भी सोच रही हूँ भैया, तुम्हारे लिए इतना भी न कर सकी तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। आप निश्चिंत रहें। मैं राजकुमारी को ऐसे बातें जानने की पूरी कोशिश करूंगी और जैसे मुझे कोई महत्वपूर्ण बात पता लगेगी मैं तुरंत ही तुम्हें बताऊंगी। ओह, तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा बहन। प्रसन्नजीत को आश्वासन देकर भोजन की थाल जगदम्बा महल में वापस ले गई। उसी रात, राजकुमारी जी, पूर्ण जन्म में ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस जन्म में आपका विवाह नहीं हो करना चाहती? यह सुनते ही राजकुमारी अपूर्णा पागलों की बात चीखी, जगदम्बा, मुझे यह बात कैसे पता चली? राजकुमारी जी, आपने ही तो कल मुझसे कहा था कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे मेरे जन्म के भाई मिल गई। काश आपको भी पूर्व जन्म का इतना कह अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन मैं समझ गई थी अधूरी छोड़ी गई बात जरूर वह रहस्य छिपा हुआ है। राजकुमारी, मैं कल सारी रात जागकर इस विषय में सोचती रही। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आप अपने पूर्व जन्म के पति के आने वाली प्रतीक्षा का इंतजार है। आप अपने विवाहिक को टालती चली आ रही हैं। जगदम्बा, इस बात को यहीं छोड़ दे। मेरे मन की पीड़ा कुरेद कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा हाल पर छोड़ दे जगदम्बा। जगदम्बा साहस बढ़ता चला गया और उठी हुई अपूर्णा से बोली, राजकुमारी जी, आप मुझे मालूम हो गया है अन्य दासियों की भांति आपके लिए साधारण दासी हूँ। मन की बात हर बात आप बता देती हैं, किंतु मैं यह नहीं जानती थी कि आप मुझसे छिपाव रखती हैं।
क्षमा करना राजकुमारी, अब आपकी यह अकिचन दासी आपके दुख पहुंचाने का कभी दुस्साहस नहीं करेगी। ठीक है जगदम्बा, अगर तुम नहीं मानती है तो मैं तुम्हें अपने मन की बात अवश्य बताऊंगी और वादा करती हूँ यह राज राज ही रखेगी। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी राजकुमारी जी। तो सुन जगदम्बा, आज से 1 वर्ष पूर्व की बात है, जब तू बीमार पड़ गई। एक दिन मैं तुझे साथ लिए बिना मीर वन में आखेट खेलने चली गई। आखेट के दौरान मेरी बेटी एक तेजस्वी ऋषि से हुई। राजकुमारी अपूर्णा, तो आखिर अपने पूर्वजन्मों के रहस्य जानने के लिए मेरे पास आ गई। मैं कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? ऐसा पूर्वजन्म का रहस्य है तो इस वन में आखेट करने आई हूँ। राजकुमारी अपूर्णा, ठीक है कि तू इस समय इस वन में आखेट करने आई है, लेकिन उस समय तेरी और मेरी मुलाकात केवल इसलिए हुई कि तुझे पूर्वजन्म का रहस्य बता सकूं। अच्छा रिसीवर, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताइए। तो सुनो राजकुमारी अपूर्णा, पिछले जन्म में तुम एक बंजारन थी। तुम्हारा नाम रूपा था। अपने नाम के अनुरूप तुम अद्वितीय सुंदरी थी। तुम्हारी टोली में लखिया नाम का एक युवा बंजारा था। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। बंजारों की टोली में 50 युवक ऐसे थे जो तुम्हारे रूप में मोहित थे और तुमसे विवाह करना चाहते थे। और तुम और लकिया एक दूसरे से मिलते थे तो उन युवकों के सीने पर सांप लट जाया करते था। वे युवक मौका मिलते ही अलग अलग समय पर तेरे समक्ष अपने प्रण निवेदन करते थे, लेकिन लखिया के कारण तुम उन्हें निवेदन को ठुकरा दिया करती। इस बात को खींचकर एक दिन बंजारा टोली के उस 50 युवकों ने मिलकर लखिया की हत्या कर दी। वो फिर रूपा का क्या हुआ ऋषिवर? उसका क्या होना था? राजकुमारी अपने प्रेमी के शव को देखकर पागल हो गई और लखिया के साथ जीने मरने की कसम खाई थी, सो उसने पेट में छुरा घोंप कर आत्महत्या कर ली। ओ लखिया और रूपा, तो बहुत बुरा अंत हुआ ऋषिवर। राजकुमारी अपूर्णा, रूपा ने मरकर तुम्हारे रूप में राजा कलेसंदर के यहाँ जन्म लिया, इसलिए लखिया ने मरकर चौगानपुर राज्य के राजा समंदर पार स्थित कमलपुर राज्य में जन्म लिया। राजकुमारी, उस जन्म में तुम दोनों का मिलन न हो सका, इसलिए इस जन्म में तुम दोनों का मिलन अवश्य होगा ऋषिवर, लेकिन मैं उसे पहचानूंगी कैसे? देखो राजकुमारी, यह अब तो जो भी है तुम्हारे बताने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में रूपा मरने के पश्चात कबीले के 50 युवकों जिन्हें लकिया ने जान से मारा था, स्वयं भी मौत के शिकार हो गए। एक दिन जब सब नावों में बैठकर नदी में मछलियां पकड़ने गए थे, तब उनकी नाव बीच नदी में पहुंची और अचानक ही तूफान उठ खड़ा हुआ, जिससे सबकी नावें डूब गई और उनकी सबकी जल समाधि बन गई थी। ओ, यह तो बहुत अच्छा हुआ ऋषिवर, जैसा करता है वैसा ही भरता है। राजकुमारी अपूर्णा, कबीले के 50 युवक इस जन्म में तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने की इच्छा लेकर आएंगे। तब तुम्हें उन 50 युवकों को मौत के घाट उतार कर रूपा बंजारन व लखिया बंजारे की मौत का बदला लेना होगा, अन्यथा इस जन्म में तुम्हारा मिलना असंभव है। ऋषिवर, यदि आपका कथन सत्य है तो मैं रूपा और लखिया की हत्या से अवश्य बदला लूंगी। तो जाओ राजकुमारी, तुम अपने विवाह के 50 प्रत्यक्षियों की मौत के घाट उतार दोगी तो एक दिन युवक 7 समुद्र पार कमलपुर से स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा और पूर्वजन्म में तुम्हारा प्रेमी यानी लखिया बंजारा था ऋषि, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। जगदम्बा, इसी बात बताने के पश्चात अपूर्णा उससे कहा, जगदम्बा, उस दिन मीरवन से लौटने के पश्चात मैंने यह घोषणा करवा दी, जो युवक मेरे समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध कर देगा उसका विवाह करूंगी, और जो मेरे
सामने योग्यता सिद्ध नहीं करने में असफल हो जाएगा, उसे मौत के घाट उतरवा दूंगी। मेरी घोषणा सुनकर मेरे पास उन 50 युवक आ चुके हैं। अब उनसे विवाह करना कर मुझसे विवाह करना चाहते थे। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी योग्यता मेरे सामने प्रकट की। निश्चित ही वे अपने अपने क्षेत्रों में अनुभव योग्यता रखते थे, पर मुझे उन 50 युवकों से बदला लेना था जिन्हें पूर्व जन्म में लखिया की हत्या की थी। इसलिए मैं उन अपने पास आए उन 50 युवकों की योग्यता अस्वीकार करते हुए मौत के घाट उतरवा दिया। अब मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरे विवाह का प्रस्ताव लेने वाला 50वें प्रत्याशी की मृत्यु के बाद 7 समुद्र पार कमलपुर का निवासी ऐसा वह युवक आएगा जो पूर्व जन्म में लखिया बंजारा था। जगदम्बा, अब वह युवक से विवाह करूंगी और मेरे पूर्व जन्म का वह रहस्य जगदम्बा जिसे विषय में तू तू जानना चाहती है। अपूर्णा पूर्व जन्म की कहानी सुन जगदम्बा दुख से सिर उठी। राजकुमारी जी, निश्चित थी आप पूर्व जन्म की कथा बड़ी दुख भरी है। ईश्वर से इसी बात की कामना करना चाहती हूँ कि इस जन्म में आपका उस युवक से अवश्य मिलन कराए। अगले ही पल जगदम्बा भोजन का थाल लेकर मंदिर में प्रसन्नजीत के पास पहुंची। बहन, क्या तू अपने कार्य में सफलता मिली? सफलता क्यों नहीं मिलेगी भैया? यह कह प्रसन्नजीत अपूर्णा की कहानी सुना दी और कल रात अपूर्णा ने सुनाई थी। प्रसन्नजीत को कहानी सारी बात बताने के पश्चात, भैया, राजकुमारी अपूर्णा विवाह न करने के यही कारण है। उसका कहना है कि कमलपुर के युवक के साथ विवाह करेगी जो जो पूर्व जन्म में लखिया बंजारा था, और राजकुमारी अपूर्णा ने विवाह न करने का यह कारण है। भैया, मैं आपको राजकुमारी अपूर्णा के जन्म का रहस्य बता दिया। आप अब मेरे द्वारा लाया गया भोजन करना होगा। हाँ हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भोजन के पश्चात, अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। जगदम्बा के जाने बाद पश्चात वह सोचने लगा, राजकुमारी अपूर्णा पूर्व जन्म के रहस्य के बारे में जानकर तो नई समस्या उठ गई। इन परिस्थितियों में राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करना अत्यंत ही कठिन है। इस कठिन अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? बहुत देर सोचने के पश्चात वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। उलझन में घड़ी में मुझे पिताजी और गुरुदेव कपिल के पास हरितवन में जाना चाहिए। वे अवश्य ही मुझे कोई राह दिखाएंगे। यह सोच प्रसन्नजीत वापिस अतिथि गृह में पहुंचा और वस्त्र बदल कर हरितवन की ओर रवाना हो गया। दूसरे दिन राजकुमार प्रसन्नजीत से मिलना चाहिए, पता नहीं वे कहाँ क्या कर रहे हैं। वह उसी समय अतिथि गृह में चला गया। अतिथि गृह में मुझे पता चला कि प्रसन्नजीत दोपहर को बिना किसी को कुछ बताए हुए कहीं गया हुआ है। लगता है प्रसन्नजीत हार मान कर भाग गए। मैं समझता था कि वह राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करने में सफल हो जाएगा। निश्चितता वह वापस महल लौट गया। उधर मीरवन में जयकाल तांत्रिक अपने पुत्र महाकाल से कह रहा था, बेटा, तू 49 मनुष्य के खून से स्नान कर चुका है, बस एक मनुष्य के खून से तेरा स्नान बाकी है। जब तू माँ की कृपा से सुदर्शन सजीले युग में परिवर्तन हो जाएगा। पिताजी, मेरे मन में अपना वह बदला हुआ रूप देखने की बहुत ललक है। उधर 3 दिन का सफर करने के पश्चात प्रसन्नजीत कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचा। यह क्या राजकुमार प्रसन्नजीत, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो चौगानपुर की राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करने गए थे। गुरुदेव, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे यह बात कर रहे हैं। यह सुनकर कपिल ऋषि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी, इस प्रकार निराश न हो। राजकुमारी अपूर्णा से विवाह
विवाह केवल तुम्हारे साथ ही होगा। गुरुदेव, यह कैसे संभव है? राजकुमारी अपूर्णा तो अपने पूर्व जन्म के साथी विवाह करेगी। इस जन्म का वह साथी उस 7 समुद्र पार कमलपुर राज्य में रहता है। राजकुमार राजकुमारी अपूर्णा पूर्व जन्म का किस्सा झूठा है। पूर्व जन्म में वह कोई रूपा बंजारा न थी, न ही कोई कालिया लकिया बंजारा था, न ही कोई कबीले में 50 युवक रूपा बंजारन के साथ विवाह करने की इच्छा थी। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? राजकुमारी अपूर्णा को उसे पूर्व जन्म के बारे में ऋषि ने बताया था। वह सब झूठा छलावा था, ऋषि भी झूठा था क्या? हाँ राजकुमार, वह ऋषि न कोई ऋषि होकर जयकाल तांत्रिक था। ऋषि के रूप में वन में राजकुमारी अपूर्णा से मिला। जयकाल तांत्रिक इस प्रियण का क्या संबंध है? कौन है वह? राजकुमार, वह तुम्हें सारी बात प्रारंभ से बताता हूँ, सुनो। राजकुमारी अपूर्णा की आखेट करके बहुत शौक है। एक दिन वह अकेली मीरवन में आखेट करने गई थी। वहाँ उसकी भेंट जयकाल तांत्रिक के बदसूरत और काने पुत्र महाकाल से हुई। कौन हो तुम? मैं महाकाल हूँ। यह युक्ति अनुपम सुंदरी है। काश मेरे साथ इस युक्ति का विवाह हो जाए। सामने प्रण निवेदन करके देखना चाहिए। यह सोच उसने राजकुमारी अपूर्णा से कहा, सुंदरी, तुम्हारे रूप ने मुझ पर जादू कर दिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? बदसूरत आदमी, तेरा दिमाग तो ठीक है। चौगानपुर की राजकुमारी के लिए सुयोग्य व का अकाल पड़ गया है। राजकुमारी, बेशक मैं बदसूरत सी सही, पर मेरे सही तांत्रिक सम्राट जयकाल का बेटा हूँ। मेरे पिता के पास इतनी तांत्रिक शक्तियाँ हैं कि शक्तियों द्वारा दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में बिठा दूंगा। महाकाल, तेरे यदि तांत्रिक पिता के पास इतनी शक्तियाँ तो जा पहले अब अपनी तांत्रिक शक्तियों से मेरे अपनी सूरत ठीक कर, फिर मुझसे विवाह करने के सपने देखना। यह कह अपूर्णा ने घोड़े को ऐड लगाई और सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा महाकाल की दृष्टि से ओंझल हो गया। अपूर्णा की बात सुनकर महाकाल स्तंभ खड़ा रह गया। राजकुमारी अपूर्णा, मेरे पिताजी महातांत्रिक को चुनौती दी है। जैसे भी हो, मैं अपने पिता की तांत्रिक शक्तियों द्वारा अपने बदसूरत रूप को बदलना ही होगा। महाकाल ने उसी समय अपने पिता तांत्रिक जयकाल के पास पहुंचा और उसे अपनी राजकुमारी अपूर्णा के बीच हुई वार्तालाप के बारे में बताया। सारी बात जानकर तांत्रिक महाकाल का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। सोगानपुर की राजकुमारी की इतनी मजाल, मेरी तांत्रिक शक्तियों को ललकारा। मैं उसे तांत्रिक शक्तियों का कमाल दिखाता हूँ। और राजकुमार तांत्रिक महाकाल ने उसी दिन अपनी बदसूरत पुत्री महाकाल की कायाकल्प करने का कार्य में जुट गया। इस कार्य के लिए उसे 50 बार अपने पुत्र को माँ काली की मूर्ति के समक्ष उन 50 मुक्तों मनुष्य से रक्त से स्नान कराना था, जिन्हें किसी राजकुमारी के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया हो। इस कार्य को पूरा करने के लिए वह ऋषि के रूप में धरकर वन में राजकुमारी अपूर्णा से मिला। उसने पूर्व जन्म की मनगढ़ंत कहानी सुनाई और राजकुमारी अपूर्णा को उस कहानी पर विश्वास आ गया। इसलिए उसने अपने मन में यह निश्चित कर रखा है, उसकी विचित्र शर्त को पूरा करने के चक्कर में अब तक 50 युवक उसके प्राण गंवा चुके हैं। 49 बार तांत्रिक जयकाल अब आगे पुरुषों से रथ से अपने पुत्र को स्नान करा चुका है। वो इसका मतलब जयकाल तांत्रिक क्रिया पूरी होने में केवल एक मनुष्य के रक्त की आवश्यकता है। उसके बाद क्या होगा गुरुदेव? उसके बाद उसका बदसूरत महाकाल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और उसके पास मोहिती राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करने को तैयार हो जाएगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि राजकुमारी अपूर्णा के स्थान पर मेरे मित्र पन्नावल का हत्या का दोषी महाकाल है। राजकुमारी अपूर्णा तो उसके द्वारा सुनाई गई अद्भुत कहानी झूठी पर विश्वास करके यह सब किया है।
कुछ देर सोचकर कपिल ऋषि बोला, गुरुदेव, क्या ऐसा उपाय नहीं है जिसके करने से तांत्रिक जयकाल के इस कुर्त और अपूर्ण कृत्य को रोका जा सके? राजकुमारी अपूर्णा पूर्वतनम की झूठी कहानी के घेरे से बाहर निकाला जा सके? राजकुमार, मैं भी अपनी शक्ति से एक मायावी युग उत्पन्न करता हूँ जो राजकुमारी अपूर्णा का 50वां शिकार होगा। मायावी युग उत्पत्ति आप किसी प्रयोजन के लिए करने जा रहे हैं गुरुदेव? प्रसन्नचित्त वह मायावी युग राजकुमारी अपूर्णा का आखिरी शिकार होगा। कपिल ऋषि ने विस्तार से सारी प्रसन्नचित्त को बताने लगा। कपिल ऋषि की सारी बात सुनकर प्रसन्नचित्त कह उठा, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो अभी अभी आपने मुझे जो बताया है कि महाकाल तांत्रिक की पराजय निश्चित है, आप शीघ्र ही मायावी युग का उत्पत्ति कीजिए। कपिल ऋषि ने आंखें बंद कर ली। मंत्र पढ़ने के पश्चात मेरे मानस पुत्र शीघ्र ही प्रकट हो। अगले ही पल एक बलिष्ठ मायावी युग कपिल ऋषि के सामने प्रकट हुआ। आज्ञा दीजिए ऋषिवर, मेरे मानस पुत्र, इसी समय तुम चौरंगपुर की राजकुमारी अपूर्णा के पास जाओ और उसके अपनी शक्ति का झूठा प्रदर्शन करो। इस झूठे प्रदर्शन से रुष्ट हो राजकुमारी तुम्हें मौत के घाट उतारने का आदेश देगी। मरने के पश्चात तुम सीधे गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करके मेरे पास वापस लौटाना। जो आज्ञा गुरुदेव। मायावी युवक आकाश में उड़ गया। सिद्धि चौगानपुर की राजकुमारी अपूर्णा के सामने, राजकुमारी अपूर्णा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें पहले मेरे सामने अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। अगर तुम अपनी योग्यता सिद्ध करने में सफल न हो सके, तुम्हारा विवाह मुझसे नहीं कर सकोगे। सुनो राजकुमारी जी, मैं इतना बलवान हूँ कि पृथ्वी के दूर दूर तक मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा बहुत गर्व है तुम्हें अपने बलवान होने पर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ताकत का परीक्षण करूंगी। यह कह अपूर्णा सोचने लगी। कुछ देर सोचने के पश्चात, युग, हमारे पास लोहे का एक मोटा चादर है जिसकी सतह पर नुकीली कील है लगी हुई है। तुम्हें नुकीली कीलों को अपने हाथों से उस चादर को उठाना और लोहे की चादर को उठाने में सफल हो गए तो तुम अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि तुम ऐसा कर सके तो विजय घोषित किया दिया जाएगा। अयोग्य घोषित होने पर अवस्था में मौत के गले लगाना होगा। मुझे मंजूर है। राजकुमारी अपूर्णा मायावी युग को स्थान पर ले आई जहां नुकीली कीलों से जड़ी एक लोहे की मोटी चादर रखी हुई थी। इस चादर को तुम्हें ऊपर उठाना है युग। मायावी युग ने झुककर उस लोहे की चादर को ऊपर उठाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे लोहे की कीलों से जड़ी मोटी चादर को थोड़ा ऊपर उठाता, पीड़ा से कराते हुए मायावी युवक अपने हाथों को वापस खींच लिया। हा, अभिमानी युवक, बस इतना ही बल था। इसी बल पर तू मुझे अपनी वीरता का दम भरता था। तभी अपूर्णा सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस युग की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है और इसलिए इसे इसी समय मीरवन में ले जाकर वध कर दो। ओ बेचारा, यह युग भी अपनी जान गंवा बैठा। अपूर्णा न जाने यह खूनी खेल खेलेगी। मीरवन में मायावी युग को ले जाकर सैनिकों ने उसका वध कर दिया। मायावी युग के शव को वहीं सैनिक सुगानपुर के पास लौट आ गए। सैनिकों के जाते ही जयकाल तांत्रिक आठास करता हुआ वहां प्रकट हुआ। हा, आज 50 मनुष्यों का रक्त मिल गया। महाकाल को रूपवान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उसने मृत पड़े मायावी युग के घाव से बहते खून को अपना खाली पात्र भरा और खुशी से उछलता वहां से चल दिया। अपनी
अपूर्णा की बात सुनकर महाकाल स्तंभ रह गया। इधर हरितवन में कपिल ऋषि प्रसन्नजीत से कह रहे थे, राजकुमार, मायावी युग मारा जा चुका है, उसका रक्त लेकर काल अपनी गुफा जयकाल अपनी गुफा की ओर बढ़ रहा है। आगे क्या होगा होने वाला है गुरुदेव? गुफा में जाकर तांत्रिक जयकाल मायावी युग को मायावी रक्त से महाकाल को स्नान कराएगा। तब वह महाकाल से कार्यकल्प के लिए माँ काली से आह्वान करेगा। जयकाल तो यही समझ रहा है कि उसने आज 50 मनुष्य के रक्त से अपने पुत्र का स्नान कराया है, जबकि स्थिति दूसरी है। मायावी युग का मायावी रक्त मानव के खून के बराबर नहीं होता, इसलिए जयकाल के बार बार आह्वान करने पर माँ काली उसके समक्ष प्रकट नहीं होगी, जिससे खींचकर जयकाल तांत्रिक माँ काली को अपशब्द कहेगा। क्रुद्ध होकर माँ काली प्रकट होगी और अपने क्रोध की ज्वाला में जयकाल और महाकाल को जलाकर भस्म कर देगी। ओह, तब तो सारा किस्सा खत्म हो जाएगा गुरुदेव। उधर गुफा में जयकाल ने स्वयं अपने हाथों से महाकाल को मायावी युग से रक्त से स्नान कराया और स्नान कराने के पश्चात उसने माँ दुर्गा का आह्वान किया, हे माँ काली, मेरे बेटे कायाकल्प कर दे, मुझ पर कृपा करो। उसने आह्वान करने पर माँ काली प्रकट न हुई। यह देख जयकाल तांत्रिक चौंका। यह क्या? तांत्रिक क्रिया संपन्न करने के माँ काली महाकाल की कायाकल्प करने के लिए प्रकट नहीं हुई? क्या कारण हो सकता है? मुझे पुनः माँ काली का आह्वान करना चाहिए। यह सोच वह पुनः माँ काली का आह्वान किया, लेकिन बार बार माँ काली प्रकट न हुई। अब यह बुरी तरह जल्ला गया और क्रोध में काबू न रख कर चिल्लाया, माँ काली, लगता है तू बहरी हो गई है, जो बार बार आह्वान करने पर भी प्रकट नहीं हो रही। अरे तू जागती क्यों नहीं? जाग, वरना मैं तेरी प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहना था कि अगले ही पल प्रतिमा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई और उसके स्थान पर माँ काली प्रकट हुई। पापी जयकाल, तू एक अपनी तांत्रिक क्रिया पूरी नहीं कर रहा, ऊपर से मुझे आप शपथ कर रहा है, इसलिए मेरा क्रोध जाग गया है। तेरे विनाश के बाद ही शांत होगा। माँ, यह आप क्या कह रही है? मैंने तो अपनी क्रिया पूर्ण की है। महाकाल को पूरे 50 बार आपकी प्रतिमा के सामने रक्त स्नान कराया है। 50 बार नहीं मूर्ख, 49 बार। 50वीं बार जिस रक्त तूने मुझे अपने पुत्र को स्नान कराया है, वह रक्त इंसान का न होकर किसी मायावी युग का है रक्त है, इसलिए तेरी सारी क्रिया पूरी नहीं हुई। ओह जयकाल, तूने तांत्रिक क्रिया पूरी किए बिना मुझे बुलाना चाहा, इसका फल भुगतना होगा। नहीं माँ, ऐसा न कर, क्षमा कर दे माँ, रौद्र रूप शांत कर ले। मेरा रौद्र रूप अब तेरे और तेरे पुत्र के विनाश के बाद ही शांत होगा। जयकाल अगले ही पल पलक झपकते जयकाल महाकाली के क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म हो गई और महाकाली अदृश्य हो गई। तब कपिल ऋषि प्रसन्नजीत से कहा, राजकुमार, जयकाल और महाकाल को अपनी करनी का फल मिल गया है। वे दोनों काली माँ के क्रोध में जलकर भस्म हो गई हैं। वो यह सब आपके कारण संभव हुआ गुरुदेव। राजकुमार, जयकाल और महाकाल का विनाश तो हो गया। अब तुम चौगानपुर जाकर राजकुमारी अपूर्णा से विवाह करना है। लेकिन गुरुदेव, तांत्रिक जयकाल द्वारा बनाई झूठी कहानी के अनुसार राजकुमारी अपूर्णा 50 युवकों की मृत्यु दंड देने के पश्चात कमलपुर रहने वाले युग को आने की प्रतीक्षा कर रही होगी। वो पूर्व जन्म उसमें उसका साथी लखिया बन जा रहा था, वह तो उसे विवाह करना चाहती है। ऐसी अवस्था में भला मुझसे विवाह क्यों करेगी? यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया राजकुमार। निश्चित ही राजकुमारी अन्नपूर्णा
इन दिनों कमलपुर के उस युग से चौगानपुर आने की प्रतीक्षा कर रही है जिसके विषय में तांत्रिक जयकाल ने उसे बताया था। अपूर्णा के दिमाग में इन दिनों पूरी तरह वही युग छाया हुआ है, इसलिए तुम्हें कमलपुर से युग के रूप में ही राजकुमारी अपूर्णा के पास जाना होगा। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं कमलपुर के उस युग के छद्म वेश में राजकुमारी अपूर्णा के पास जाऊं? तुम्हारे ऐसा करने पर राजकुमारी अपूर्णा तुमसे विवाह करने को राजी होगी। हाँ, विवाह हो जाने पर तुम अपूर्णा को सच बता सकते हो। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तो जाओ राजकुमार, इसी समय चौगानपुर के लिए रवाना हो जाओ। तब कपिल ऋषि को प्रणाम कर कर प्रसन्नजीत चौगान ऋषि के लिए रवाना हो गया और चौगान पहुंचकर राजा कैलाशचंद्र से मिला और कैलाशचंद्र की भटकी तन गई। तुम तो पराजय स्वीकार कर चले गए थे, बिना चौगानपुर चले गए। प्रसन्नजीत, अब वापस क्यों आए हो? राजन, मैं अपने दिया वचन पूरा करने के लिए। आप मेरे और राजकुमारी अपूर्णा का विवाह की तैयारी कीजिए। यह क्या कह रहे हो? अपूर्णा की विवाह करने के लिए पहले उसके द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण करना होगा राजकुमार। महाराज, अब मुझे इस पर उसका नियम लागू नहीं होगा। बस केवल एक बात, राजकुमारी अपूर्णा से मिलने की अनुमति दीजिए। यह सुन कैलाशचंद्र सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, ठीक है राजकुमार, तुम राजकुमारी अपूर्णा से मिल सकते हो। तब प्रसन्नजीत एकांत में राजकुमारी अपूर्णा से मिला। कौन हो तुम और मुझसे एकांत में क्यों मिलना चाहते थे? राजकुमारी अपूर्णा, अपने पूर्व जन्म के साथी को भूल गई? पूर्व जन्म में तुम्हारा साथी लखिया बंजारा और इस समय कमलपुर मैं केवल तुमसे मिलने आया हूँ। तुम कमलपुर से आए हो? हाँ राजकुमारी, मैं 7 समुद्र पार करके जान जोखिम में डालकर तुम्हारे पास आया हूँ। ओह, तुमने मिलने को तो मैं कब से तड़प रही थी मेरे पूर्व जन्म के साथी। तो क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो राजकुमारी? अन्नपूर्णा की सहमति से गर्दन हिलाई और शर्मा कर नजरें झुका ली। तत्पश्चात प्रसन्नजीत और अन्नपूर्णा का विवाह धूमधाम से साथ संपन्न हुआ। दासी जगदम्बा प्रसन्नजीत को दुल्हे के रूप में देखकर हक्की बक्की सोच रही थी। यह तो वही है साधु है जो गौरी के मंदिर में मुझे मेरा भाई बनकर मिला था, फिर अचानक मुझसे मिले बिना मंदिर से गायब कैसे हो गया, और यह क्या गौरव धंधा है। बहुत दिमाग चलाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। विवाह के पश्चात प्रसन्नजीत अपूर्णा को साथ लेकर विदा हो गया। चौगानपुर से चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर, यह क्या, यह रास्ता तो नवलगढ़ की तरफ जाता है। आप उधर क्यों जा रहे हैं प्राणनाथ? क्योंकि तुम अब नवलगढ़ के घराने की राजबहू हो और राजकुमारी अपूर्णा। यह आप क्या कह रही हैं प्राणनाथ? मैं नवलगढ़ के राजघराने की बहू? हाँ राजकुमारी, नवलगढ़ के राजघराने की बहू बन कर चुकी हो। और तुम्हें उस ढोगी ऋषि के बारे में बताता हूँ जिसने तुम्हें पूर्व जन्म में झूठी कहानी सुनाई थी। प्रसन्नजीत विस्तारपूर्वक अपूर्णा को जयकाल और महाकाल के परियंत्र के बारे में बताने आया। सारी बात जानकर अपूर्णा हतप्रभ रह गई। ओह, तो उस कपटी ऋषि के चक्कर में आकर मैंने व्यर्थ में 50 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। यह मेरा घोर पाप है। अपूर्णा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब नए सिरे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करो। प्रसन्नजीत अपूर्णा के साथ नवलगढ़ पहुंचा और दोनों को देख राजा अभयजीत खुशी हुई का छोर न रहा। प्रसन्नजीत सुकुशल वापस लौटने पर विवाह की खुशी में नवलगढ़ में एक महा उत्सव मनाया गया। समाप्त दोस्तों।